जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे घटना के बारे में आपने सुना होगा कि जो कैब ड्राइवर है, कैब में क्या आता है, ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से आप कैब बुक करते हैं, कार बुक करते हैं और अपने सफर को पूरा करते हैं। तो ये जो है आपने सुना होगा, बहुत जगह देखा भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि बहुत सारे कैब ड्राइवर जो राइड को कैंसिल करा देते हैं ऑनलाइन बुक करने पर, और बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने स्कैम किया, फ्रॉड किया, पैसेंजर के साथ बहुत गलत किया, पैसेंजर को कहीं और ले गया, महिला पैसेंजर के साथ गलत हुआ, पुरुष कोई पैसेंजर है तो उनके साथ छीना झपटी हुआ, उनका सामान ले लिया गया, उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई। ऐसी घटना पहले आम तौर पर देखने को मिल जाती थी और सुनने को मिल जाता था। मतलब ये सारे कैब ड्राइवर ऐसे नहीं होते थे, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे जिसमें कैब ड्राइवर बदनाम हो रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि अब कैब ड्राइवर खुद सुरक्षित नहीं है। जो ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव वगैरह चलाते हैं उनको खुद आप सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही की घटना बता रहा हूँ, आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं पैसेंजर के लिए भी बता रहा हूँ और कैब ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ कि दोनों के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। न पैसेंजर के साथ ड्राइवर फ्रॉड कर सकता है, न ड्राइवर के साथ पैसेंजर स्कैम कर सकता है, न दोनों को किसी प्रकार का कोई हानि हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हाल ही की घटना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले राकेश, वो कैब ड्राइवर है, उनको इन ड्राइव से उनके ऐप पर बुकिंग हुआ। मतलब किसी ने बुकिंग किया चंडीगढ़ के लिए और वो बुकिंग ले लिया। उसमें 4 व्यक्ति आया और बैठ गया और वो बुकिंग था, चंडीगढ़ तक बंदा गया। और चंडीगढ़ जाने के बाद वो चारों क्या बोल रहा है कि अब तो ऑनलाइन हम लोग आ ही गए, उनका पेमेंट वगैरह कर दिया और बोला कि अब क्या है कि ऑनलाइन करने से कुछ फायदा है नहीं, आप ही ऐसा करें, मैं ऑफलाइन आपसे बुक कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। आप यहाँ से स्वामी कार्तिक मंदिर उत्तराखंड लेकर चलिए, जो किराया होगा आने जाने का मैं आपको दे दूंगा। तो उसने जो बताया ड्राइवर, वो लोग मान गए कि चलो ऐसे ही ऑफलाइन में किराया दे देंगे, क्या ऑनलाइन बुक करना। अब क्या है कि उनको लेकर गया कार्तिक मंदिर रोड उत्तराखंड के लिए, वहां से चल दिया। और रास्ते में क्या हुआ, जब मंदिर पहुंचने वाले थे उससे पहले ही 20 किलोमीटर पहले ही रास्ते में सन्नाटा जगह देखकर पेशाब करने के बहाने से वो गाड़ी रुकवाता है और राकेश को बोलता है गाड़ी रुको, मैं पेशाब करके हम लोग आते हैं। और क्या हुआ, वहीं पर राकेश को चारों गला घोट के मार देते हैं। मारने के बाद क्या है, उसके पर्स में बेचारे का मात्र 400 रुपया होता है, वो 400 रुपया ही पर्स से निकाल लेते हैं और राकेश का मोबाइल लेकर वहीं पर फेंक दिया जाता है और गाड़ी लेकर चारों फरार हो जाते हैं। उसके बाद गाड़ी को कटवा के मात्र 30,000 रुपया में गाड़ी को कबाड़े में बेच दिया जाता है, कटवा दिया जाता है, स्क्रैप करवा दिया जाता है। अब समझिए मात्र 400 रुपये उसके पॉकेट में था, 400 रुपया के लिए उसकी जान ले ली और गाड़ी लेकर चले गए। 30,000 रुपये में गाड़ी बेच दिया, मतलब 30,000 रुपये के चलते किसी का कैब ड्राइवर का जान चली गई। बाद में जब वो लोग पकड़े गए, जब उन्हें रिमांड पर लिया गया, पूछताछ किया गया, तो वो लोग यही बताया कि मैंने गाड़ी कटवा दिया है 30,000 रुपये में, उनके पैकेट में 400 रुपया निकला था और उसको हम लोगों ने जान से मार दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और राकेश जो व्यक्ति था, जो जहांगीरपुर दिल्ली के रहने वाला था, वो व्यक्ति मात्र 500 रुपये डेली पर वो कार चलाता था। मतलब कि किराए की कार थी, उसकी खुद की कार भी नहीं थी। अब समझिए कि क्या क्या हो रहा है कैब ड्राइवर के साथ भी। अब देखिए राकेश के 2 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, अभी 2 बहन शादी करने के लिए है, उसका घर परिवार सब बिखर गया बेचारे का। और उन हत्यारों को जब पकड़ा गया था तो उनको एक होटल से पकड़ा गया था, उत्तराखंड के एक होटल से। समझिए उस पैसे से वो लोग अयाशी कर रहे थे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अब आते हैं सीधा पॉइंट पर कि आप अक्सर देखते होंगे जब आप कैब करते हैं तो कभी कभी कैब ड्राइवर ही कहता है कि यार इसमें ज्यादा दिखा रहा है, राइड वाले कमीशन लेते हैं, ओला वाले, उबर वाले, रैपिडो वाले, इनड्राइव वाले या फिर कोई भी, वो कमीशन लेते हैं, बहुत पैसा काट लेता है मेरा, ऐसा करिए, इसको कैंसिल करिए, मैं आपको 50 रुपया कम में ही ले जाऊंगा, 100 रुपया कम में ही ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में क्या करते हैं, कैब वाले पैसेंजर को लेकर जाते हैं, कभी कभी पैसेंजर के साथ भी कांड हो जाता है, उसमें कोई रिकॉर्ड आपको कैब के पास नहीं रहता है, कैब कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, क्योंकि आप तो ऑफलाइन में जा रहे हैं, उसको तो आपने कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार से कैब ड्राइवर को अब बता रहा हूं कि अब आपकी जान खतरे में है। आप जो कैंसिल करा के ऑफलाइन जाते हैं, हो सकता है पैसेंजर ही आपके साथ कोई घटना कर दे, आपकी हत्या कर दे, आपकी जान ले ले, आपके पैसा छीन ले। ऑफलाइन है, आप किसी को कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। अभी जो घटना हुई है वो सेम टू सेम यही सीन था। अगर वो व्यक्ति वहां से ऑफलाइन नहीं गया होता, भाड़े करके नहीं गया होता, तो आज वो जीवित होता। उसके लालच ने, थोड़ी सी लालच ने उसकी जान ले ली। कभी भी आप कैब में गाड़ी चला रहे हैं, नाइट में गाड़ी चला रहे हैं, लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी भी ऑनलाइन जो बुकिंग आता है आप उसी को एक्सेप्ट करें, कभी भी कैंसिल नहीं कराए। कैंसिल कराने से दोनों की जान खतरे में आ जाती है। उसमें पता नहीं रहता है कि गलत ड्राइवर है या फिर गलत पैसेंजर है। कोई किसी के साथ अगर कुछ भी कर देता है तो पकड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाय द वे अगर पकड़ा भी जाता है, जैसे इस घटने में पकड़ा गया, अगर पकड़ा भी जाता है व्यक्ति,
तो जान तो किसी की चली जाती है, उसका जिंदगी तो उजड़ जाता है, उसका परिवार तो बिखर जाता है। ऐसा मत करो कभी भी। ये इसीलिए बनाया गया ओला, उबर, रैपिडो, इंड्राइव, ये सब जितने भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया। लोग कहते हैं कि अरे वो तो बैठे बैठे कमीशन लेता है, उसका तो खुद का कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे 5%, 10% या जो भी जितना परसेंट है कमीशन ले लेता है, मुझे क्या फायदा। भाई कमीशन के साथ आपको सुरक्षा देता है। पहली नंबर बात की वो आपको राइड देता है, बैठे बैठे पैसेंजर आपके पास आ जाता है। दूसरा क्या है, आपको सुरक्षा देता है। जो व्यक्ति बुकिंग करता है और जो व्यक्ति कैब चलाता है, दोनों का डिटेल्स कैब के पास रहता है, उस कंपनी के पास रहता है। अगर किसी के पास बाई द वे दुर्घटना हो जाता है, किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, किसी प्रकार का इस तरह मुसीबत में फंस जाता है, तो वहां से आसानी होती है डिटेल्स निकालने में और पकड़ने में या फिर किसी प्रकार की कार्रवाई करने में। तो ये चीज जरूर करें कि ऑनलाइन बुकिंग में पैसेंजर से लोगों से कहना चाहूंगा, अगर कितना भी कैब ड्राइवर आपको भी बोले कि आप कैंसिल कर लीजिए, मैं 50 रुपया 100 रुपया कम में लेकर जाऊंगा, कभी कैंसिल नहीं करें। जो राइड में प्राइस है वो दे और जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैब ड्राइवर से भी कहना चाहूंगा, भाई साहब थोड़ी सी लालच के लिए कि 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया मेरा कैब कंपनी ले लेता है, भाई आपको बहुत सुविधा देता है, इसके बदले में आप भी कैंसिल करा के ऐसा काम मत करिए। मतलब आपकी जान जोखिम में चली जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, आपकी गाड़ी भी जा सकती है, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। तो आप भी लालच नहीं करें। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि इस दुनिया में जो भी चीज बना हुआ है, जो भी कंपनी कुछ है, वो गलत तरीके से आपसे पैसा ले रही है, वो गलत काम कर रही है, आपके साथ शोषण कर रहा है। शोषण नहीं, इसी चीज का पैसा लिया जाता है कि आपको राइड मिलता है और आपको सुरक्षा मिलता है, और आपके साथ साथ पैसेंजर को भी सुरक्षा मिलता है। ये चीज समझ लीजिए। तो नाइट हो, डे हो, अगर लॉन्ग रूट हो या फिर शॉर्ट रूट हो, कुछ भी हो, आप कैब बुक करेंगे तो ऑनलाइन ही बुक करिए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। अन्यथा राकेश की तरह बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना हो सकता है। ये पहला घटना नहीं है, ऐसे ऐसे सैकड़ों की संख्या में पहले देश में घटना हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अवेयर करूं, जागरूक करूं, हर लोग जागरूक हो जाए इसके प्रति। अब आते हैं, देखिए आपको अगर कार से जाना है, रिजर्व करके ही जाता है, तो आप क्या करें, जैसे कि आपके आसपास के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, वैसा कार अगर बुक करके जा रहे हैं, रिजर्व में जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनजान कार को कभी भी रिजर्व ना करें। और कार वाले से भी कहना चाहूंगा कि अनजान लोग देखें, आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप भी लॉन्ग रूट का ड्राइव ना लें। ऑनलाइन आपके पास बुकिंग आता है, आप उसी को एक्सेप्ट करें।